नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी खनन माफियाओं की। दरअसल आगरा में खनन माफियाओं पर बुलडोजर चला है, जहां 5 ओवरलोड डंपर भी जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही बात होगी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की, जिनके ऊपर आरोप था कि उनको महाकुंभ में पैसे देकर महामंडलेश्वर बनाया गया है, जिसके बाद बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर ने इस पर जवाब दिया है। तो क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको। फिर बात होगी सपा सांसद अवधेश प्रसाद की, जहां दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे और कहा लड़की को न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। और आखिरी में बात होगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की, जिनकी हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। तो क्या है मामला बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर खनन माफिया से जुड़ी है। दरअसल आगरा में खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। खनन माफियाओं पर कार्यवाही के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसमें खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रही है। खनन माफियाओं के डंपरों को जब्त किया जा रहा है। शासन स्तर से अवैध खनन पर कार्यवाही के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। आगरा के खेरागढ़, सैया, किरावली, जंगनेर सहित अन्य क्षेत्रों में एसडीएम संदीप यादव के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बिना वैध प्रपत्रों के संचालित खनन डंपरों को जब्त कर लिया जा रहा है। साथ ही राजस्व विभाग की वैधानिक कार्यवाही कर रहा है। आगरा खेरागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर पूर्व में भी कार्यवाही हुई। इस बार शासन से टास्क फोर्स बनाया गया, जिसकी कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। एसडीएम खेरागढ़ संदीप यादव के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए अलग अलग क्षेत्र से अवैध खनन के ओवरलोड 5 डंपर को जब्त कर लिया गया है। साथ ही डंपर चालकों को पुलिस ने सुपुर्द किया गया है। अब खनन माफियाओं पर कार्यवाही के लिए खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। टैक्स का भुगतान न करना और ओवरलोड डंपर का संचालन पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम खेरागढ़ के नेतृत्व में टास्क फोर्स खनन माफियाओं पर कार्यवाही कर रहा है। टैक्स भुगतान और ओवरलोड डंपर पर कार्यवाही की जा रही है। खेरागढ़, सैया, किरावली, जंगनेर सहित अन्य क्षेत्रों में टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। एसडीएम खेरागढ़ संदीप यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर टास्क फोर्स के जरिए अभियान शुरू किया गया है। टास्क फोर्स में खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम मिलकर कार्यवाही कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में 5 डंपर को जब्त भी कर लिया है। क्षेत्र में अवैध खनन, ओवरलोड डंपर और टैक्स भुगतान को लेकर कार्यवाही की जा रही है, जो आगे भविष्य में भी चलती रहेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि तमाम कार्यवाही में और क्या कुछ सामने आता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी से जुड़ी है। दरअसल महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनाने को लेकर विवाद के बीच किन्नर अखाड़े से निष्कासित लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का बड़ा बयान आखिर सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो खुद को किन्नर अखाड़े से निष्कासित नहीं मानती है और ना ही ममता कुलकर्णी को निकाला गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वो वसंत पंचमी की अमृत स्नान में शामिल नहीं हुई। वसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान के लिए जाते समय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी को लेकर जो आरोप लगे हैं वो सब निरस्त है, उन पर कोई भी आरोप नहीं है। 10 करोड़ रुपए लेकर महामंडलेश्वर बनाने के दावे पर उन्होंने कहा ये सब बेवकूफी की बात है। अभी एक लड़की सत्य सनातन धर्म में आ गई है, उससे लेकर एक एक पॉइंट पर बात करना है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े से निष्कासन पर कहा कि मैं खुद को निष्कासित नहीं मानती और ना ही ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निकाला गया है। ममता ने किन्नर अखाड़े को कोई पैसे नहीं दिए और उनके सभी अकाउंट फ्रीज है। सत्य सारी मीडिया को पता है, उन्हें हटाया नहीं गया है, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो अमृत स्नान में भी नहीं आए। अब पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर की बातों में कितनी सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।
खबरों में आगे बढ़ते जहां बात सपा सांसद अवधेश प्रसाद की। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच एक दलित युवती का शव मिलने के बाद जमकर सियासत शुरू हो गई है। दलित युवती का शव भयावह स्थिति में मिला है और उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई है। इसके शरीर में कई जगहों पर चोट लगी है और हड्डियां टूटी हुई है। इस पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस वार्ता करते हुए रोने लगे। दलित युवती की हत्या पर प्रेस वार्ता करने के दौरान अवधेश प्रसाद ने कहा, अभी तक मैं निर्भया कांड की दर्दनाक घटना को सुनता था। कल मैं उसके परिवार से मिलने गया, लोगों ने मुझे अपने सम्मान की जिम्मेदारी सौंपी। इतना कहने के बाद सपा सांसद फफक कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि आज हम देश के सामने क्या कह पाएंगे, देश हमसे कल पूछेगा। उन्होंने रोते हुए कहा कि एक दलित की बेटी को निवस्त्र करके कहां क्या किया गया, उसकी हत्या की गई। निर्भया कांड से 1000 गुना ये गंभीर मामला है। मैं उस बेटी को मिट्टी देने भी गया, पूरा परिवार सहमा हुआ था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नहीं हो सका, उसके दफनाया गया। मैंने भी किसी तरह उस बेटी को 5 मुट्ठी मिट्टी दी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सैनवा में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निवस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई है। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। सपा प्रमुख ने आगे लिखा, हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी है और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जबकि अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर दलित की बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। अब देखना होगा कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद की मांग पूरी होती है या नहीं। खबरों के अंत में अब बात श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस होने पर तुरंत श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पहले ट्रॉमा सेंटर और फिर लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया। अयोध्या सिटी के न्यूरो सेंटर के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आचार्य सत्येंद्र दास की स्थिति थोड़ी नाजुक है। सीटी स्कैन में पता चला कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है और ये कई सेगमेंट में है। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हमने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है ताकि वहां पर उन्हें और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आचार्य सत्येंद्र दास को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राम मंदिर के सहायक पुजारी प्रदीप दास ने इस बारे में जानकारी दी। राम जन्मभूमि परिसर में पूजा अर्चना करने वाले आचार्य सत्येंद्र दास की तबीयत बिगड़ने से मंदिर प्रशासन उनके भक्तों में चिंता का माहौल है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। राम मंदिर के सहायक पुजारी प्रदीप दास ने इस बारे में जानकारी दी थी। राम जन्मभूमि परिसर में पूजा अर्चना करने वाले आचार्य सत्येंद्र दास की तबीयत बिगड़ने से मंदिर प्रशासन उनके भक्तों में चिंता का माहौल है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। आचार्य सत्येंद्र दास को राम मंदिर निर्माण के आरंभ से ही मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वो श्री राम जन्मभूमि के पूजा कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो आचार्य सत्येंद्र दास की हालत नाजुक है और उनका उपचार लगातार चल रहा है। सीटी स्कैन में ब्रेन हैमरेज की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में हम उनकी तबीयत की कामना करते हैं। 4 के चक्रव्यूह में आज पूरे खबरों के सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।